आई लव यू मंजली। क्या हो रहा है? अकेले में क्या बड़बड़ा रहा था? कुछ भी नहीं। यहाँ अकेले कमरे में क्या कर रहा है? कुछ नहीं, हम तो लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे। अकेले कमरे में? मंजली थी ना यहाँ? वो लोग भी थे ना इधर। थोड़ी देर पहले ही निकल गए वो, बड़की दी, भाभी, छोटंकी। और मंजली? मंजली क्या मालूम, मंजली यहीं कहीं होगी ना घर में। देख रहे हैं आजकल हम तुम्हारा ये मूड मिजाज, तिलक पे भी तुम कुछ अजीब बिहेव कर रहे थे। कहाँ है मंजली? मंजली कहाँ है? अरे वही हम इससे पूछ रहे हैं, कहाँ है मंजली? घर में कहीं होगी। मंजली, मंजली! मंजली दी, मंजली दी, मछली, मछली, कहाँ है ये लड़की? मछली, मछली। एक काम करते हैं, हम भी ढूंढ के आते हैं। हाँ? तू रुक ले। हम आपसे बोले थे ना कि अभी घर के अंदर ही थी। वो कुछ ड्रेस वेस चेक कर रही थी, फिर बाहर निकल गई। तो एक आए कि मंजली गायब कहाँ होगी? वही तो नहीं। काहे दोष दे रहे इसे क्या पता मछली कहाँ है? मंजली दी यहाँ है। अरे क्या तू भी? ये क्या कर रही है यहाँ तू? अंदर इतना हल्ला हो रहा था, हमें लगा इधर पढ़ लेंगे, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। वैसे आप सब ऐसे काहे देख रहे हो हमें? तू चल अंदर, पगली गई के चल, अरे यहाँ से। पूरे घर के चक्कर काट लिए हम तुझे ढूंढने में। मम्मी के ए, ले अपना किताब का कार्ड। अब फिर जरूरत पड़ेगा तो हम ले लेंगे तुमसे। अरे ये कार्ड तो हमरा है। हाँ, वो ऑनलाइन सामान खरीद रहे थे ना, अम्मा का, मजली दी का, बड़की दी का, भाभी का। रुमलवा यही तो करा रहा था पापा, खामखा इस पे भड़क गए आप। इतने लोगों का शॉपिंग किए हो। ये कार्ड तो हम दाल दलहन घी तेल वो के लिए दिए थे। अरे कितना पैसा खर्च कर दिया इसमें से। ज्यादा नहीं किए हैं पापा, अभी तो बहुत आइटम बाकी है। मम्मी का 3 आइटम बाकी है, मंजली दी का 3 बाकी है, बड़की दी का 4, भाभी का भी 3 बाकी है। रुमलवा बता ही नहीं रहा है कि शादी में क्या पहनेगा। अरे पर पैसा कितना खर्च किए हैं? 1 लाख खर्च किए। क्या? अरे 10 लाख तो इसका बोलने में जो दिक्कत है उसका हर्जाना भर चुके हैं। 1 लाख और? अरे अब शादी में खर्चा तो होवे करता अरे है। अब नहीं होगा। ये और इसका कंप्यूटर सब समस्या की जड़। अरे इसको कहाँ दोष दे रहे? वही ना, जब देखो तो रुमलवा के पीछे पड़े हुए हैं। कैलाश, अरे कम से कम फोन का जवाब तो दिया करो। इधर 2 दिन से लगातार 8 सर्जरीज थी पापा, उसी में बिजी थे। अच्छा अच्छा, अरे कोई बचा के नहीं? क्या पापा, सब बच गए? अच्छा सुनो, वो पांडे अचानक बम फोड़ दिया। मैरिज का डेट फिक्स कर दिया 7 तारीख, तिलक भी कर दिया। अरे किससे बात कर रहे हैं आप? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अरे इसीलिए तुमको फोन कर रहे थे, टिकट बुक कराओ और चले आओ। पापा इतने शॉर्ट नोटिस में आना बहुत मुश्किल है। अरे अब तो नोटिस दे दिया ना, 7 तारीख शादी का फिक्स है भाई। अब हम नहीं जानते, जल्दी से फ्लाइट पकड़ो और चले आओ। अच्छा पापा, वो मेरे डिवोर्स का क्या हुआ? किसी लोकल वकील से बात की? यहाँ मुंबई में हम वकील अपॉइंट नहीं करना चाहते, तुरंत बात फैल जाती है। वही तो प्रॉब्लम है बेटा। वो तुम्हारी अम्मा का विचार है कि ये टाइम पे ना वो तलाक उलाक का बात नहीं होना चाहिए। क्यों? अरे शादी का टाइम है बेटा, बहुत मुश्किल से बहुत अच्छा घर और बहुत अच्छा लड़का बेटा आया। अभी तुम्हारा तलाक वलाक का बात सुन के ना वो पांडे बिदक ना जाए। वो तो अभी से ये सब बोलने लगा है।
क्या बोलने लगे? यही कि हमने सुना है कि तुम्हारा बेटा और बहू में छोड़ा छाड़े का बात चल रहा है, और जिस घर में ऐसा बात होता है ना, उस घर में कोई भी आदमी अपना बेटा बेटी देने से कतराता है। इसीलिए हम कह रहे हैं तुमको अभी कुछ दिन के लिए ना इस मामले को पोस्टपोन कर दो। बड़की का शादी हो जाने दो, फिर अच्छा सा वकील करके ना इस केस को सटपट कर देंगे। अरे सामने में बात कीजिए ना, उधर काहे नु क्या रहे हैं? और सुनो, वो नेहा ना ठेकेदार से मिलके आई थी। वो ठेकेदार पहले तो बोल रहा था कि हम ये शादी नहीं होने देंगे, वो डोली तो उठने ही नहीं देंगे। कैसे उठने नहीं देंगे? कोई कानून है कि नहीं इस देश में? कानून? अरे शादी का खर्चा, लेन देन, ये सब करने के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर से निपट पाओगे? वो नेहा गई थी, ठेकेदार बोल रहा था कि वो शादी में कोई झंझट नहीं करेगा। इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम भी अब इस तलाक उलाक को थोड़ी देर के लिए अलग रख दो। समझ रहे हो ना बात को? शादी निपट जाने दो। पापा, हमारा शादी में पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। अरे कैसी बात कर रहा है? अरे कह रहे हैं ना कि बड़की की शादी के बाद तुम्हारा ही प्रॉब्लम हम हैंडल करेंगे। विश्वास नहीं है तुमको? अरे क्या बोल रहा है आपका होनहार? अरे नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। आजकल तीनों क्लिनिक में बहुत प्रेशर है, काम में ढिलाई से नुकसान होता है। अरे कह रहा है शादी में नहीं आएगा। क्या काहे? अरे सारा काम अभी थोड़ी ना करना है। अरे घर में फंक्शन होता है तो थोड़ा बहुत काम उम छोड़ना पड़ता है, समझ रहे हो ना? और तुम तो बड़े भाई हो, और बड़ा भाई पिता समान होता है बेटा। और हम तो सोच रहे थे कि बड़की का कन्यादान भी तुम्हारे हाथों से करा दे। देख कैलाश, इतना सारा काम हम अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप अकेले कहाँ हैं पापा? छुटकी, रुमाल सब तो है। दीजिए, हम बात करेंगे। अरे हम बात कर रहे हैं ना। कैलाश, तुमको तलाक का इतना जल्दी काहे है? कोई है क्या तुम्हारी लाइफ में? मतलब कोई दूसरा औरत? वैसा ही समझ लीजिए। रखते हैं हम फोन, काफी पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। आप लोग शादी की तैयारी कीजिए, हम बाद में फोन करते हैं। अरे हेलो कैलाश, बात तो सुन। हेलो, काट दिया उसने। हमको मालूम था बितक जाएगा। दूसरी औरत? क्या बोल रहा था? नहीं, अरे वो कह रहा था कि मुंबई में 3 क्लिनिक चलाता है आजकल, बहुत पेशेंट है, बिजी है, इसलिए नहीं आ पाएगा। मिक्सर है तो सिलबट्टे पे काहे पीस रही हो? मसाला नहीं, अपना टेंशन पीस रही है। एक बात तो जान लो, किसी के आने ना आने से ना शादी नहीं रुकने वाला। पर कैलाश भैया के बिना शादी? हम तो ये सोच भी नहीं सकते। तुम अपना किताब के बारे में सोचो ना, वही काम तुम ठीक से करती हो। शादी बड़की दी का हो रहा है, कैलाश भैया का नहीं। जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना ना वो घर पे रहे। और भैया क्यों नहीं आ रहे ना, हम सब जानते हैं। क्यों गए मम्मी? हमसे मत पूछो, इस घर के मर्द लोग ना पागल हो गए हैं। हमको तो रुमलवा भी हिला हुआ लग रहा है। तिलक के दिन अंगूठी भूल गया, और कल पापा भी उसको कमरे में बड़बड़ाते सुने। तुम पढ़ाई पे काहे नहीं ध्यान देती हो? बात बात में सब्जेक्ट बदल देती हो। मम्मी एक बात समझ लो, किसी के लिए शादी नहीं रुकेगी। और भैया के मन में जो भी है ना, जिसके कारण बड़की दी का शादी बाइकआउट कर रहे हैं, हम वो सब नहीं होने देंगे। तो मतलब भैया हमारी शादी में नहीं रहेंगे? उनको कोई फीलिंग्स नहीं है हमारे लिए? उनको ना अपने अलावा किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बूझी तुम? और हमको तो लगता है ना भैया का बम्बई में किसी के साथ चक्कर चल रहा है। क्या बकती हो? नॉनसेंस।
अरे सुनो ना, तुम एक बार कैलाश से बात करो फोन पे। नहीं बात करनी हमको। ये देखो रुमाल भाई, ये बहुत बढ़िया छटंगी। ये देखो रुमाल भाई, ये ये चुटंकी, हाँ तुमने आज नाश्ते में क्या खाया? दूध रोटी भैया। दूध रोटी? हाँ स्पीड तो दूध रोटी वाली नहीं, ब्रेड बटर वाला लग रहा है। बिल्कुल भैया, दूध रोटी बटर और जेम खा के आई है। नहीं पड़की। यस भैया, कम ऑन। थैंक यू। लाओ वापस दो। अरे रुमाल, हाँ भैया। ये दीवार पे सीलन है कि क्रैक है? कहाँ? कहाँ भैया, नहीं दिख रहा है हमको। बिल्कुल नहीं भैया, नहीं दिखा बिल्कुल नहीं। भैया एक गोटी था अभी। अरे नहीं, तुम तो चुप रहो। चुप। काहे का चीटिंग? कोई चीटिंग नहीं हो रहा है। निकालो। तो हम भी दिखा रहे। ये लो। ये चीटिंग की है भैया। नहीं की है। ये चीटिंग की है। ये चीटिंग। चोट लग जाएगी। देखो मेरी सिस्टर पर अटैक बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बता रहे तुम्हें। ये सिस्टर है आपकी? हाँ। फिर हम लोग कौन है? अरे बचाओ मेरी बहन को। रुमाल को, मेरी बहन को बचाओ। रुमाल बचाना है। देख। अरे यार चोट लग जाएगी। बहन अभी से पराई हो गई भैया। शुरू करो। शादी का घर है, 10 तरह के विधि विधान है, भाई की जरूरत तो लगेगी ना। काहे? जो मलवा है ना, वो भी तो भाई है। बड़की कहाँ है रे? कमरा में रो रही हैं। उसका तो हर बात में आंसू निकलता है। हम तो कहते हैं कि उसका आंख का चेकअप कराओ। चुप कर। बड़ी बहन की कुछ पड़ी नहीं है। हमको भी भूख नहीं है। ये कैलाश कुछ समझता क्यों नहीं है? कुछ तो जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए उसको। इतने लोग आएंगे शादी में, पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे कि लड़का काहे नहीं आया? सबका घोड़ पकड़ो जाकर। जिसको नहीं खाना नहीं खाए, हम तो पेट भर खाएंगे। भाभी आप ही बैठ जाओ।
सांस लीजिए। जोर से। अरे मत रो रे भड़की, बेटा क्या होगा रोने से? हाँ? मत रो। तुमको लगता है रोने धोने से भैया आ जाएंगे? तो तुम एक काम करो, अच्छे से रो लो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसके आने जाने की बात है ही नहीं, बात तो बहुत ही चिंताजनक है। मान लो वो आ भी गए, लेकिन तुमको पता है ना उनका डिमांड क्या है, तुमको मंजूर है? वो भाभी को तलाक। वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, आप में से कोई लगाइए ना प्लीज। भाभी अगर हम फोन करेंगे तो हमारा नंबर देके तो फोन ही पटक देंगे। हाँ, हम लगाते हैं। भाभी क्या बार बार तुम मुझे मम्मी बोल रहे हैं। मम्मी, हम जरा पेशेंट के साथ बिजी हैं, बाद में आपसे बात। रुको जरा, दुल्हन से बात करो। सॉरी, वो हम कह रहे थे कि हेलो 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 काट दिया। ऐसे कैसे काट दिया? तो हम फोन करते फिर से। नहीं मम्मी जी, अब आप फोन नहीं लगाएंगी, अब हम। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? उन्हें मैसेज कर रहे हैं। सॉरी भाभी। सॉरी की कोई बात नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, तुम देख सकती हो। सर अगला पेशेंट भेजूं क्या? सिस्टर 2 मिनट्स। ओके। हम जानते हैं हम आपके लायक नहीं, हम जानते हैं हम बोझ हैं आप पर। बिल्कुल सही। फिर भी हम आपसे बेहिसाब प्यार करते हैं। आज हम आपको हर बंधन से मुक्त करते हैं। आप इस शादी में जरूर आइए। हम आपको तलाक नहीं देंगे, वो हमारी हार होगी। हम चाहे कितने भी मूर्ख गवार क्यों ना हो, पर बचपन से हमने हारना ही नहीं सीखा। भाभी हम आपको विवाह की सभी जिम्मेदारियों से, सभी मर्यादाओं से, सभी बंधनों से, सभी ग्लानियों से, सभी गिल्ट से मुक्त करते हैं।
पिछले एपिसोड में तिलक में हुई लापता अंगूठी मास्टर के डेबिट पे करेगी शॉपिंग छटंकी और आई लव यू कहता हुआ पकड़ा गया रुमाल। अब आगे ऐसे कैसे काट दिया? तो हम फोन करते फिर से। नहीं मम्मी जी, अब आप फोन नहीं लगाएंगी। अब हम